अब जो दिखेगा वो बचेगा नहीं। बिना इजाजत भारतीय सरहद में कदम रखने वालों का कुछ ऐसा ही होगा घातक अंजाम। भारतीय सेना के ये ऐसे डिजिटल योद्धा हैं जो सोचते भी हैं, देखते भी हैं और दुश्मन को पल भर में ढूंढकर खत्म भी कर देते हैं। स्वदेशी म्यूल अटैक ड्रोन और स्वॉर्म रोबोट्स के बाद भारत ने एआई से लैस ऐसा हथियार तैयार कर लिया है जो खुद गोलियां बरसाएगा। भारत सप्लाई एंड सपोर्ट अलायंस ने एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जिसमें AK-203 राइफल को भी फिट किया जाएगा। ये कम ऊंचाई पर हमला करने में कारगर होगा और इसकी सबसे बड़ी और खासियत ये होगी कि ये सटीकता से और बहुत ही तीव्रता से अपने निशाने की तरफ आगे बढ़ेगा। हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक फ्लाइंग स्क्वाड्रन। बॉर्डर पर घात लगाया दुश्मन हो या फिर घुसपैठ की हो रही हो कोई कोशिश, भारत का नया फ्लाइंग कमांडो उन्हें चुन चुन कर मौत के घाट उतार देगा। भारत सप्लाई एंड सपोर्ट अलायंस ने एक बड़ा कमाल करते हुए AK-203 असॉल्ट राइफल को एक छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन में फिट कर दिया है, जिसे सशस्त्र बलों के लिए युद्ध के मैदान में गेम चेंजर माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक AK-203 असॉल्ट राइफल से लैस ड्रोन 1 मिनट में 600 राउंड फायर कर दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। इसका नाइट विजन कैमरा रात के अंधेरे में छिपे दुश्मनों को देख सकता है। इसका एडवांस टारगेटिंग सिस्टम इसे और भी ताकतवर बनाता है। देखिए, ड्रोन वॉरफेयर आज के तारीख में एकदम मॉडर्न वॉरफेयर में एकदम एक हकीकत बन रखा है। हम लोग के जो फ्रंटलाइन ट्रूप्स है उन लोग को भी ड्रोन्स की जरूरत पड़ती है। ड्रोन्स को हम लोग अगर वो बड़े बड़े ड्रोन्स हम लोग ना देखें जो हाई ऑल्टीट्यूड और लॉन्ग एंड्योरेंस वाले जो ड्रोन्स होते हैं, उनका तो एक स्ट्रेटेजिक और लेवल पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। दुश्मन की एयर स्पेस में जाकर उनको पूरा रिकॉनेसेंस, सर्विलेंस और स्ट्राइक्स भी करते हैं। लेकिन एक जो लोकल तौर पर जो हम लोग छोटे ड्रोन्स को जो इस्तेमाल करते हैं रिकॉनेसेंस करने के लिए कि हम लोग देखें कि दुश्मन कहाँ से आ रहा है, कौन कौन से एरिया से वो अंदर आ रहा है, उसी ड्रोन को वेपनाइज कर दिया गया है। उसको ऊपर एक AK-203 माउंट कर कर अभी एक BSS कंपनी जो है भारत सप्लाई एंड सर्विस, उसने इसको अभी जो टेस्ट किया है, जो अभी खबर में भी हम लोग ने पूरा देखा है इसको। तो ये जो है इसको वेपनाइज करके एक ड्रोन को, तो ड्रोन जो है अब जाकर वो सर्विलेंस भी कर सकता है शॉर्ट रेंज पर। और अगर हम लोग को ऐसे दुश्मन या टेररिस्ट इन तरीके के लोग भी दिखे जिनको हमको अटैक करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो सर्विलेंस के अलावा इस पे एक अटैक का भी पोटेंशियल बन चुका है। जिस ड्रोन में असॉल्ट राइफल को फिट किया गया है वो ड्रोन स्पीड, सटीकता और ताकत के लिए डिजाइन किया गया है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज है। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन माउंटेड AK-203 राइफल की रेंज 15 से 25 किलोमीटर है, जो हवा में करीब 45 से 60 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इतना समय किसी भी ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए काफी होता है। ड्रोन को कम ऊंचाई पर सटीक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाना आसान हो जाता है। भविष्य में इस सिस्टम में AI आधारित टारगेट, हाइब्रिड पावर और स्वॉर्म तकनीक को जोड़ा जाएगा। ये ड्रोन सौर ऊर्जा से संचालित होगा और मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित किया गया है। माना जा रहा है कि आतंकवादी विरोधी अभियान और शहरी युद्ध की स्थितियों में सेना को बड़ी बढ़त दिलाएगा और साथ ही ये ड्रोन उन जगहों पर दुश्मन को निशाना बना सकता है जहां सैनिक के लिए पहुंचना मुश्किल या फिर खतरनाक होता है। LAC देखें अपना, चाइना के साथ करीब 1300 किलोमीटर से ऊपर हम लोग का जो LAC उसके साथ है, और बाकी पाकिस्तान के साथ हमारा जो LC और IB है, अगर हम उसको भी अगर हम लोग देखें तो इस पर हम लोग के आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट हम लोग का जनरली रहता ही है दोनों देशों के ट्रूप्स के साथ। साथ ही साथ जिस तरीके से पाकिस्तान जो पूरे इंसर्जेंट्स और टेररिस्ट का पूरा इन्फिल्ट्रेशन कराता रहता है, तो उसके लिए हम लोग के जो फ्रंटलाइन ट्रूप्स है उनको हम लोग जो ड्रोन्स भी दे रहे हैं,
तो ये ड्रोन्स जो है हम लोग पूरा इनको हम लोग सर्वेलेंस ही करते रहते हैं, लेकिन सर्वेलेंस के साथ साथ जब हम लोग इसमें AK-203 के साथ इसको हमने लैस कर दिया है, तो टेररिस्ट जो अगर हम लोग को दिखते हैं उनको हम लोग तुरंत अटैक भी कर सकते हैं, उनपे हम लोग ड्रोन के जरिए भी उनको हम लोग टारगेटेड एंड एक्यूरेट फायर उन पर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें कि अगर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के अलावा भी अगर हम लोग लड़ाई के समय देखें, तो जो छोटे छोटे स्काउट्स के मूवमेंट्स होते हैं या जिस तरीके से उनके जो रिकॉनेसेंस पेट्रोल्स आते हैं, तो उन पर भी हम लोग एक एम्बुश के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले भी BSS मटेरियल लिमिटेड ने भारतीय सेना के सहयोग से एक नए AI पावर्ड ऑटोनॉमस यानी कि खुद से चलने वाले घातक हथियार सिस्टम नेगेव LMG का 14,000 फीट की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। AI तकनीक से लैस ये हथियार एक तरह की मशीन गन है और इसे एक ऑटोमेटिक मशीन गन कहा जाता है। और इसकी भी सबसे बड़ी खासियत ये है कि अपने लक्ष्य को सही तरीके से भांप लेती है और फिर उस पर निशाना लगाती है। एक और बड़ी खास बात यह है कि इसे किसी कमांड की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। दुनिया की खतरनाक मशीन गन में से एक है नेगेव NG LMG। इसका वजन करीब 8 किलोग्राम है और इसमें 5.56 बटे 45 mm नाटो मैगजीन लगती है। नेगेव NG LMG मशीन गन गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट तकनीक पर काम करती है, जो एक बार में 850 से 1050 राउंड प्रति मिनट की दर से फायर कर सकती है और इसकी गोलियां 915 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकती हैं। इस मशीन गन की फायरिंग रेंज 300 से 1000 मीटर होती है। यह अधिकतम 1200 मीटर तक फायर कर सकती है और इसमें 150 से 200 राउंड की बेल्ट और 35 राउंड की मैगजीन लगाई जा सकती है। ऐसी मजबूत क्षमताओं के साथ इस हथियार को दुश्मन को एक कड़ा संदेश देने और युद्ध के मैदान में एक भरोसेमंद ताकत के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ पहले ही कह चुके हैं कि भारत केवल भविष्य की जंगों के लिए खुद को तैयार नहीं कर रहा है, बल्कि ये और ज्यादा अत्याधुनिक हो रहा है। और इसी कड़ी में एक और नया नाम जुड़ रहा है, कटाना, जो कि भारत के डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा ताकत देने वाला है। भारतीय डिफेंस स्टार्टअप रेडबोट्स टेक्नोलॉजी ने भारतीय सेना के साथ मिलकर गलवान घाटी में AI आधारित कटाना राइफल सिस्टम की टेस्टिंग सफलतापूर्वक कर ली है। ये ऐसा स्मार्ट वेपन है जो दुश्मन को सिर्फ देखता ही नहीं बल्कि सोचकर अपना रिएक्शन देता है, और वो भी महज मिलीसेकंड में। यानी कि हमला करना है या नहीं, ये फैसला ऑन द स्पॉट होगा। AI तकनीक से लैस एडवांस राइफल सिस्टम कटाना को विषम परिस्थितियों में लद्दाख जैसी ऊंची पहाड़ियों पर टेस्ट किया गया, जिसके बाद इसका संचालन शुरू हुआ है। दरअसल भविष्य में होने वाले युद्धों और खासतौर पर भारत की सरहदी सीमाओं पर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमारी तमाम सरहदी सीमाएं तकरीबन पहाड़ों पर हैं और इसीलिए LOC और LAC दोनों पर ये काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। AI से लैस एडवांस राइफल सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर ही विकसित किया गया है। इस MMG से बर्स्ट मोड में फायरिंग की क्षमता है। 10 किलोमीटर की लॉन्ग रेंज तक ये DRI के साथ 60x ऑप्टिकल जूम की मदद से टारगेट को देख सकता है और ये 400 मीटर की दूरी पर 20 टारगेट्स को ट्रैक और आइडेंटिफाई कर उस पर हमला भी कर सकता है। थर्मल कैमरे की मदद से रात के अंधेरे में हमला करने की क्षमता है AI से लैस एडवांस्ड राइफल सिस्टम के पास। ग्रिडबॉट्स कटाना जो है एक स्टेट ऑफ आर्ट ऑटोनोमस वेपन स्टेशन है, AI लैस है ये। इसके अगर हम लोग फीचर्स देखें तो ये लॉन्ग एंड्योरेंस है, इसमें 3D नेविगेशन पाथ रहता है और 2 वे इसमें नेविगेशन रहता है, कम्युनिकेशन का भी। और साथ ही साथ इसका अगर हम लोग देखें तो 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू के साथ साथ ये हम लोग अगर रात को भी इसको इस्तेमाल करना है तो इसको हम लोग रात को भी इसका थर्मल इमेजिंग के साथ इसको यूज किया जा सकता है।
तो इसका जो 360 डिग्री पैन और 180 डिग्री टिल्ट जो इसका साइमल्टेनियस जो होता है, तो इसके वजह से हम लोग का एक जो फायरिंग का जो एक चीज हो जाता है, वो बहुत इसका एडवांटेजेस हो जाता है, जिसमें ये होमलैंड सिक्योरिटी यूनिट्स हो गए, जो हम लोग का एक सिचुएशनल अवेयरनेस हम लोग को जो पूरा हम लोग का इसका होना है, तो टारगेट को एक्विजिशन करके उसको फायरिंग करने के लिए हम लोग का टाइम भी इस पे रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि एआई से ये पूरा लैस है। कटाना को 15,000 फीट की ऊंचाई पर -20 डिग्री तापमान में परखा जा चुका है। इसे अंधेरा, बर्फबारी, कोहरा या फिर धुआं कुछ भी रोक नहीं सकता। चाहे दुश्मन आंखों से ओझल हो, ये सिस्टम उसे फौरन ट्रैक कर लेता है। इसमें लगे हाई कैपेसिटी के जीपीयू, प्रोसेसर और मल्टी सेंसर टेक्नोलॉजी एक साथ अलग अलग डेटा इनपुट्स को प्रोसेस करते हैं और टारगेट की लाइव पोजीशन को मल्टी स्पेक्ट्रम में देख पाते हैं। क्लोज बैटल के लिए भारतीय सेना को जल्दी ही स्वदेशी क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन मिलने वाली है। रक्षा मंत्रालय ने करीब 2000 करोड़ के एक रक्षा सौदे को मंजूरी दी है और इसका सबसे ज्यादा फायदा जम्मू कश्मीर में हमारी पैदल सेना को होगा, जहां पर उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ा लिया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक शानदार क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन गन बनाई है। CQB कार्बाइन खासतौर पर क्लोज क्वार्टर बैटल यानी कि नजदीकी लड़ाई के लिए बनाई गई है, जहां सैनिकों को आतंकियों के साथ आमने सामने की लड़ाई में भिड़ना होता है। निश्चित तौर पे ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें हमारे अपने प्रयोगशाला जो DRDO की प्रयोगशाला पुणे में है, ARDE, उसके द्वारा इसका डिजाइन किया गया था और भारत फौज लिमिटेड पुणे के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और ये एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पे विकसित वेपन सिस्टम है जो क्लोज कॉम्बैट रीजन में यूज होता है और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम माना जाता है। ये सिस्टम जो हमने बनाया है ये कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी के बेस पे है और इसका परीक्षण हर स्तर पे किया गया है। हर परीक्षण मूल्यांकन इसका बहुत सही पाया गया है, जिसके कारण इसको इस तरीके की बड़ी सफलता मिली है और इसके लिए हमारी DRDO की लेबोरेटरी और साथ ही जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं, दोनों ही इसके लिए बधाई के पात्र हैं। CQB कार्बाइन गन छोटा, हल्का और तेज है, जिससे सैनिक इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरानी स्टर्लिंग कार्बाइन 1940 के जमाने की थी और मौजूदा समय में चुनौतियों के लिहाज से देखा जाए तो आउटडेटेड हो चुकी थी। CQB कार्बाइन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बहुत सटीकता से निशाना लगाती है। ये दो तरीके से चलती है, एक बार में एक गोली या फिर लगातार गोलियां भी फायर कर सकती है। जब गोली चलती है तो हथियार ज्यादा हिलता नहीं है, जिससे निशाना बिल्कुल सही रहता है। इसका वजन सिर्फ 3 किलो के आसपास है, तो सैनिक इसे लंबे समय तक आसानी से ले जा भी सकते हैं। 100 से 150 मीटर तक सटीक निशाना भी ये लगा सकती है, जो शहरों या फिर जंगलों में होने वाली लड़ाई में काफी अहम होता है। इस वेपन के बारे में ये बताना चाहूँगा कि ये वेपन हमारी लैब ARD ने डिज़ाइन किया है और ये वेपन काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि इसका वेट जो है वो 3.3 kg से कम है, इसकी लेंथ 800 मीटर से कम है और इसकी जो मारक क्षमता है वो करीब करीब 200 मीटर के अंदर ये काफ़ी इफेक्टिव वेपन है। तो ये वेपन, इसकी ये सारी खासियत इसको एक क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए बहुत ही सर्वोपयुक्त बनाती है, जो कि एक छोटी दूरी की लड़ाई होती है। इस हथियार ने सेना के सख्त टेस्ट पास किए हैं, चाहे राजस्थान की गर्मी हो या फिर लद्दाख की ठंड। इसने हर जगह अच्छा काम किया, गुणवत्ता के टेस्ट में भी ये पास हो गया। इससे पहले ये केंद्रीय पुलिस बलों और उत्तर प्रदेश के टेस्ट में भी खरा उतर चुका है। इसका मतलब ये है कि हर तरह की लड़ाई के लिए भरोसेमंद है। इसे भारत फौज की पुणे वाली फैक्ट्री में बनाया गया है। LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, दुनिया में शायद ही कहीं और इतनी सेना तैनात हो जितनी यहाँ है। लाखों जवान सैकड़ों किलोमीटर लंबी लाइन की चौकसी करते हैं। यहाँ तैनात जवानों को नियमित रूप से सरहद पार से आने वाले आतंकियों और घुसपैठ से लड़ना पड़ता है। फौज में राइफल जो है उसको सैनिक की हमजोली कहा जाता है। मैं कहता हूँ ये हमजोली से भी ज़्यादा बढ़कर है। मेरे फौजी मेरे लिए, मेरी राइफल मेरी जिंदगी है।
ये इसके दो रीज़न हैं। एक, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इस राइफल से अपने देश की सुरक्षा करूँगा, जिसके लिए मैं फ़ौज में आया हूँ। ये अपने आप में सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर मैंने अपनी राइफल को अपने साथ नहीं रखा तो शायद मैं अपनी देश की साथ गद्दारी कर जाऊँ, क्योंकि उसे मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगा। उससे भी एक और बढ़िया रीज़न ये भी है कि या तो ये राइफल मुझे जिंदा रखेगी या मेरे सामने जो मेरा दुश्मन है उसे जिंदा रहने देगी। और अगर चॉइस जिंदगी और मौत की है तो ये राइफल अकेली एक आइटम है जो मेरे दुश्मन को मौत देगी और मुझे जिंदा रहने देगी। और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं अपना कर्तव्य निभाता रहूंगा कि मैं अपने देश का सुरक्षा देख रहा हूं। चुनौती सिर्फ आतंकियों की नहीं बल्कि उनके सरपरस्तों की भी है। और आतंकियों के सरपरस्त कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना, जो कि बंकर में घात लगाए बैठी रहती है। जब जब आतंकियों की घुसपैठ करानी होती है तो ध्यान भटकाने के लिए कवर फायरिंग शुरू हो जाती है। ऐसे में मुकाबला एक साथ दो मोर्चों पर करना है और इस मुकाबले में हमारे जांबाजों का सबसे बड़ा और सबसे पहला हथियार होती है उनकी हमजोली राइफल। कि जब तक खुदा के बंदे की टीम यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड है, नोबडी नीड्स टू वरी, और कोई भी इन्फिल्ट्रेटर लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके भारत की सरजमीन पे नहीं आ पाएगा। ऐसे सारे इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को नकार करने के लिए या डिफीट करने के लिए हमारे पास जो यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल में इंडियन आर्मी के पास बहुत ही अच्छा लाइन ऑफ कंट्रोल का काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है। भारतीय सेना के पास इजराइल की बनी टेबोर बुलपप असॉल्ट राइफल है जो सेमी और फुली ऑटोमेटिक मोड के साथ आती है। अचूक निशाना लगाना इसकी सबसे बड़ी ताकत में शुमार है। भारत में टेबोर राइफल के अलग अलग वर्जन्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें टैर 21, जी टैर 21, सी टैर 21, एस टैर 21, एम टैर 21 वेरिएंट्स शामिल हैं। टेबोर टैर 21 नजदीकी लड़ाई में बेहद कारगर हथियार माना जाता है। खासकर छुपे हुए आतंकियों का खात्मा करने में इसका इस्तेमाल होता है। टेबोर टैर राइफल जो है अपने आप में इंडियन फोर्सेस के हाथ में जब आती है तो ये एक फिनोमिनल डेवलपमेंट होगी, क्योंकि ये हम 7.62 mm की जो पहले वाली हमारी राइफल थी उसके बाद 5.56 की इंसांस इंडियन मेड थी, और अब अगर टेबोर हम अपने जवानों को देते हैं तो इसके दो तीन बहुत बड़े फ़ायदे हैं। एक है इसकी चैम्बर राउंड कैपेसिटी, जो मैगजीन कैपेसिटी है वो 20 से 30 राउंड हो जाती है। साथ ही साथ रेंज भी जो है वो 400 से 500 मीटर हो जाता है, जो अपने आप में एक फिनोमिनल रेंज है। साइक्लिक रेट ऑफ फायर जो है, रेट ऑफ फायर अपने आप में इज़ टू गुड अ रेट ऑफ फायर, आई मस्ट से दैट। इसके अलावा जब ये हथियार बिकॉज ऑफ इट्स साइज, बिकॉज ऑफ इट्स वेट, इन सब चीज़ों में वो एडवांटेज मिलती है कि मेरा सैनिक और मैं इस हथियार को ऑपरेट कर पाएंगे आसानी से। स्पेशल फोर्सेस जब किसी मिशन पर निकलती हैं तो वो मिशन की तरह काम करती है। किसी ऑपरेशन के दौरान रेडियो का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि हाथ से इशारे का संकेत दिया जाता है। देखो और मारो के मिशन के कामयाब होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें टीम के हर सदस्य को अपनी भूमिका मालूम होती है। मुश्किल प्रशिक्षण और प्रैक्टिस की वजह से इनकी एक्यूरेसी 100% होती है। आतंकियों के खिलाफ नजदीक की लड़ाई में टेबोर के ज्यादा कारगर होने की वजह यह है कि ये एनसास राइफल के मुकाबले बेहद हल्की और छोटी है, जिससे ये ज्यादा स्टेबल और भरोसेमंद मानी जाती है। टैर 21 में 457 mm बैरल दिया गया है। जी टैर 21 में T40 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर अटैच रहता है। सी टैर 21 में शॉर्ट बैरल वाला एक कॉम्पैक्ट वर्जन है जिसे कार्बाइन वेरिएंट भी कहा जाता है। एस टैर 21 में डिटैचेबल बॉयपॉइंट और मैच ग्रेट बैरल का फीचर मिलता है।
पेवोटार 21 एक अपने आप में बहुत ही घातक वेपन सिस्टम है एज अ राइफल, जिसका के अगर उसकी खूबियां देखें 550 मीटर का मैक्सिमम रेंज एक बहुत अच्छा रेंज माना जाता है एनिमी को दूर तक एंगेज करने के लिए। इसमें जो राउंड्स जो हैं वो 30 राउंड की मैगजीन है। इसकी जो मजल वेलोसिटी है, जिस स्पीड से वो ट्रेवल करता है बुलेट, 910 मीटर्स पर सेकेंड, अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। और जो सस्टेन रेट ऑफ फायर है जो राउंड्स का, वो जो है वो रेट ऑफ फायर दैट इज 750 टू 950 राउंड्स। ओह माय गॉड, ओवरऑल अगर आप देखें तो एज अ राइफल ये एक अजूबा है। हमारे दोनों पड़ोसी देशों की ज्यादातर सरहदें पहाड़ों पर हैं, लिहाजा सेना को ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। भारतीय सेना आमतौर पर AK-47 का इस्तेमाल करती आई है। इसके अलावा इंसास का भी इस्तेमाल हुआ है। कश्मीर में आतंकवादी भी AK-47 का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी रेंज 300 मीटर तक होती है। तो ऐसे में दोनों तरफ से मुकाबला बराबर का होता है और दोनों कई बार आमने सामने आ जाते हैं। इसीलिए हमारी फौज और हमारे सैनिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी 600 राइफल पर विचार हुआ। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन के लिए नई SIG-4 असॉल्ट राइफल के आने से भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। अगर आतंकी घर में छिपे हों तो उनके सफाई के लिए बेहद कारगर है SIG-4 राइफल। भारत के पास SIG-4 राइफल का सबसे लेटेस्ट वर्जन 716i मौजूद है। SIG 716 राइफल में ज्यादा ताकतवर कारतूस का इस्तेमाल होता है। इस राइफल से 1 मिनट में 850 राउंड फायर की जा सकती है। लगातार फायरिंग से राइफल का बैरल गर्म हो जाता है। ओवरहीटिंग की समस्या खड़ी हो जाती है। एक बार राइफल ओवरहीट हो जाए तो जब तक वो ठंडी नहीं हो जाती इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जो किसी भी सिचुएशन में सैनिकों के लिए खतरनाक है। 600 में ओवरहीटिंग की समस्या नहीं होती। 600 के बारे में कहा जाता है कि ये लगातार 2000 राउंड तक फायर कर सकती है। देखिए, कोई भी अगर राइफल होता है, जब उसको हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। जैसे गैस ऑपरेटेड भी रहता है, अलग अलग उसके ब्लो बैक ऑपरेशंस भी रहते हैं, जिस तरीके से वो राइफल इस्तेमाल होता है। तो राइफल को अगर हम लोग बहुत ज्यादा रेट ऑफ फायर रहेगा तो उसमें कई बार वो ओवरहीट हो जाता है। तो ओवरहीटिंग की वजह से जैमिंग के चांसेस हो जाते हैं, जहां पे जो राइफल जो हमारे जो राउंड्स को हम लोग को जो फायर करना होता है वो फायर नहीं होता है, वो रुक जाता है, रुकावट आ जाता है राइफल में। साथ ही साथ अगर फायर होता भी है तो जिस तरीके से उसको ओवरहीटिंग की वजह से जो एक्यूरेसी हम लोग जो चाहते हैं वो एक्यूरेसी भी हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं फायरिंग में। तो ये सब दिक्कतें आ जाती हैं। और साथ ही साथ अगर हम मतलब जो ऑपरेटर होता है तो ऑपरेटर को भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाता है वेपन को ठीक से यूज करने के लिए। तो इसलिए ओवरहीटिंग का हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है। 6 और 716 राइफल का ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस राइफल की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि ये कभी जाम नहीं होगी। मौसम कैसा भी हो, चाहे माइनस का टेम्परेचर हो, प्रचंड गर्मी हो या फिर बारिश, नॉन स्टॉप फायरिंग करने में ये बेहतरीन साबित होगी। भारतीय सेना में सबसे पहले 600 राइफल्स का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के उधमपुर के उत्तरी कमान को दिया गया और ये काउंटर टेररिज्म वाले इलाकों में इस्तेमाल की गई। दरअसल साल 2019 में भारत ने अमेरिका के साथ तकरीबन 72,400 600 राइफल्स की डील की थी। फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत 600 राइफलें आई और इनमें से थल सेना को 66,400, वायुसेना को 4,000 और नौसेना को 2,000 राइफलें दी गई। 600 और 716 की कार्बाइन स्टील बैरल 16 इंच की है। इसका टारगेट रेंज 500 मीटर है। इंसास राइफल को 600 राइफल अपने आप में रिप्लेस करती है अगर, तो उसके जो खासियत है वो अपने आप में बहुत बड़ी है कि लाइटर गन है, साथ ही साथ सेमी ऑटोमेटिक है। आपको इसमें राउंड्स की जो मैगजीन्स है 5, 10, 20 और 30 राउंड की कैपेसिटी है एज पर द वेरिएशन रिक्वायर्ड। 500 मीटर का एक फिनोमिनल रेंज है जो अपने आप में काफ़ी फ़र्क डाल सकता है।
इस पर जरूरत के हिसाब से नाइट विजन, टॉर्च, चाकू, टेलीस्कोप समेत दूसरे उपकरण लगाए जा सकते हैं। इसमें 2 साइड से मैगजीन गेज दिया हुआ है। साथ ही लिवर चेंज भी दोनों साइड में दिए हुए हैं ताकि लेफ्ट या राइट हैंडर लोग भी इसका आसानी से इस्तेमाल कर सके। किलो 800 ग्राम वजनी सेमी ऑटोमेटिक राइफल शॉर्ट पिस्टन पर आधारित है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि जब भी इसका ट्रिगर दबाया जाता है तो झटका कम लगता है, लेकिन निशाना एकदम सटीक लगता है। भारतीय सेना को सशक्त करने के लिए इस साल 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स दी जाएंगी। इसके अलावा साल 2026 में अतिरिक्त 1 लाख और AK-203 असॉल्ट राइफल्स को दिया जाएगा। ये रूस के साथ हुए एक समझौते के तहत ही हो रहा है, जिसका सीधे तौर पर मकसद ये है कि भारतीय फौज को दुनिया की बेस्ट राइफल और बेस्ट हथियारों से पूरी तरह से लैस करना। हालांकि 2024 में 35,000 AK-203 राइफल्स पहले ही मिल चुकी हैं। 7.62 कैलिबर का AK-203 राइफल वजन में भी काफी हल्का है। इसका वजन अमेरिकी 6 और के बराबर यानी कि 3 किलो 800 ग्राम है, जिससे सैनिकों को इसे ऑपरेट करने में काफी सहूलियत होती है। AK-203 राइफल की ताकत की बात करें तो ये 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है। इसके पास 500 से 800 मीटर तक अचूक निशाना लगाने की क्षमता है और इसके एक मैगजीन में 30 राउंड गोलियां होती हैं। AK-203 इज अ गैस ऑपरेटेड असॉल्ट राइफल। अपने आप में बड़ी फिनोमिनल चीज़ है। रशियन ओरिजिन की है, गैस ऑपरेटेड है, मैगजीन फेड है और मैगजीन में भी आपके पास ऑप्शन है कि 30 राउंड की या 50 राउंड की डिटैचेबल आपके पास मैगजीन हो। 7.62 mm बाय 39 mm की ये गन है। 400 से लेकर 800 किलोमीटर 800 मीटर तक का इसकी मारक क्षमता इसको एक अद्भुत लेवल पर ले जाती है कि जहां आप एनिमी को बहुत दूरी पर एंगेज कर सकते हैं। भारतीय सेना के लिए 7.50 लाख AK-203 राइफल्स की जरूरत है, जिसके निर्माण की प्रक्रिया जारी है। इंसास राइफल की जगह लेने के लिए AK-203 को क्यों चुना गया, ये भी जान लीजिए। AK-203 राइफल्स इंसास राइफल की तुलना में छोटी, हल्की और घातक हैं। इंसास राइफल बिना मैगजीन और बेयोनेट के भी 4.15 किलोग्राम वजन की है, जबकि AK-203 का वजन 3.8 किलोग्राम है। इंसास राइफल की लंबाई 960 मिलीमीटर है, जबकि AK-203 महज 705 मिलीमीटर की है। वजन कम और लंबाई कम होने पर बंदूक को आसानी से लंबे समय तक ढोया जा सकता है। इससे थकान कम लगती है। लंबाई कम होने से हैंडलिंग आसान हो जाती है। AK-203 असॉल्ट राइफल में 7.62/39 mm की बुलेट्स लगी होती हैं, जो इसे ज़्यादा घातक बनाती हैं, जबकि इंसास में 5.56/45 mm की बुलेट्स लगती हैं। इंसास की रेंज 400 मीटर है, जबकि AK-203 असॉल्ट राइफल की रेंज 800 मीटर है। यानी काफ़ी दूर से दुश्मन को मार गिराया जा सकता है, जिससे दुश्मन के नज़दीक जाकर जान जोखिम में डालने का खतरा नहीं उठाना पड़ता। अगर हम इंसास राइफल की जगह AK-203 AK सीरीज की जो राइफल उसको लेते हैं तो अपने आप में जो AK-203 आपको एडवांटेजेस देता है, दैट इज़ एक तो ये गैस ऑपरेटेड असॉल्ट राइफल है, जिसका अंदर के आप ये भी कह सकते हैं कि एक तो मैगजीन कैपेसिटी अपने आप में बहुत अच्छी है। 30 to 50 राउंड्स की जो डिटैचेबल मैगजीन है। 7.62 mm है, जो कि एक बहुत ही बड़ा एक तरीके से बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है एज कम्पेयर टू 5.56। साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी है, नई इसकी साइट सिस्टम्स हैं, जो कि इसके रेंज को 400 एज पर डिपेंडिंग ऑन द साइट कि आप 400 से 800 मीटर के ऊपर भी दुश्मन को मार गिरा सकते हैं। इंसास राइफल पर इनबिल्ट आयरन साइट माउंट पॉइंट लगाया जा सकता है, ताकि दूरबीन से दुश्मन को देखा जा सके। इस मामले में AK-203 ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस पर एडजस्टेबल आयरन साइट तो है ही, इसके अलावा पिकैटनी रेल लगी है, यानी कि आप दुनिया के किसी भी तरह की दूरबीन को इस बंदूक पर लगा सकते हैं। एक अच्छी, इफेक्टिव और सस्टेन्ड राइफल सिस्टम को हम जब ही राइफल सिस्टम मान सकते हैं जबकि उसके साथ जो उसकी साइटिंग दूरबीन है
वो अपने आप में कारगर हो। क्योंकि जब राइफल का बेसिक कंसेप्ट है कि जो चीज़ आपको दिखेगी उसी को आप डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, और जिस चीज़ को आप जितनी एक्यूरेसी से देखकर मॉनिटर कर सकते हैं वहीं पर आपकी राइफल उतनी ज़्यादा कारगर होगी, इफेक्टिवली उस टारगेट को एंगेज कर पाएगी। तो दूरबीन अपने आप में एक बहुत ही बड़ी कामयाबी होती है राइफल सिस्टम के काम करने के लिए, उसकी मारक क्षमता को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने के लिए। क्योंकि साइटिंग सिस्टम के हिसाब से आप अपना रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 400 से 800 मीटर, और इवन आप कहें तो जो हमारी ड्रैगनोव टाइप की जो स्नाइपर किलर राइफल होती हैं उसमें भी दूरबीन का काम, जो ऑप्टिकल सिस्टम्स का काम है, वो सबसे सुप्रीम है। 9वीं शताब्दी में जब चीन में पहली बार बारूद का आविष्कार तो इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि ये एक बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि जब 1288 के आसपास दुनिया की पहली बंदूक बनी तो उसके वार ने सभी को हैरान कर दिया। वो दिन था और आज का दिन बंदूकों में एक से बढ़कर एक सुधार हुए। ये दुनिया के कुछ सबसे छोटे और हिंसक हथियारों में शामिल हो गए। बारूद ने तोप को जन्म दिया और तोप की सोच धीरे धीरे बंदूक तक आ गई। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक तोप की जगह हाथों में बंदूक थी। इसके बाद तो इसमें कई तरह के बदलाव किए गए और आज की तारीख में मस्केट राइफल से लेकर कई अत्याधुनिक बंदूकें देखने को मिलती हैं। कहा जाता है कि हेलोंगजियांग हैंडगन दुनिया की सबसे पुरानी गन है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वास्तव में कोई बंदूक नहीं बल्कि ये पहली फायर आर्म्स है और इसी ने आधुनिक बंदूक की नींव रखी। हैंड कैनन, जिसे पहली बंदूक भी कहा जाता है, 1970 में चीन के बनलाइचिंगजी गांव में खुदाई के दौरान मिली थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये 1287 से 88 के बीच लड़े गए किसी युद्ध में इस्तेमाल की गई। चीन से निकली गन की तकनीक जब वहां से निकलकर दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंची तो इसके अलग अलग फायरिंग मैकेनिज्म बनाए गए। व्हील लॉक पिस्टल पहली बार 1500 के दशक में बनाई गई। व्हील लॉक बंदूकें पहली बार सेल्फ इग्निटिंग फायर आर्म बंदूकें थी। इसका मतलब ये है कि उन्हें एक हाथ से बड़ी आसानी से कुशलतापूर्वक चलाया जा सकता था। किंग चार्ल्स V के लिए जब व्हील लॉक गन बनाई गई तो इसे डबल बैरल व्हील लॉक पिस्टल की सबसे शुरुआती डिजाइन कहा गया। ये पिस्टल लगभग 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी के बीच में बनाई गई थी। इसे जर्मनी के पीटर पेक ने बनाया था। गैटलिंग बंदूक ने आज की आधुनिक मशीन गन की नींव रखी थी। गैटलिंग बंदूक को साल 1861 में रिचर्ड गैटलिंग ने डिजाइन किया था। खतरनाक गैटलिंग गन का इस्तेमाल पहली बार अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान किया गया था। इसके बाद अमेरिका ने कई लड़ाइयों में गैटलिंग बंदूक का इस्तेमाल किया। आज के आधुनिक दौर में कई ऑटोमेटिक रोटरी मशीन गन हैं जो इसी गैटलिंग गन के प्रारंभिक डिजाइन से प्रभावित हैं। ज्यादातर लोगों के मन में सवाल ये उठता है कि आखिर 2 से 3 इंच की गोली के साथ ऐसा क्या होता है कि पलक झपकते ही बेहद तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ती है और अपने रास्ते में आने वाली मजबूत चीज को भी भेद देती है। क्लोज रेंज और एक्यूरेसी से चलाई गई गोली कभी फेल नहीं होती। बंदूक से निकलने वाली गोली को कार्ट्रिज कहा जाता है। कार्ट्रिज के सबसे पिछले हिस्से को प्राइमर कंपाउंड कहा जाता है जो फायरिंग के वक्त बारूद में विस्फोट करता है। ये विस्फोट बहुत तेजी से होता है जो बुलेट पर इतनी तेज दबाव डालता है जिससे बुलेट बैरल से निकलकर अपने निशाने पर चला जाता है। गोली और बंदूक दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ट्रिगर दबाते ही गोली तूफान की रफ्तार से निकलती है। इतिहासकारों की माने तो सही मायने में सबसे पहली बंदूक चीन में बनी थी। समय के साथ साथ इनका आकार भी बदला, बारूद की शक्ल भी बदली और गोली के आकारों में भी कई तरह के बदलाव देखे गए। आपने कभी ध्यान दिया हो तो रिवॉल्वर, पिस्टल और ज्यादातर असॉल्ट राइफल्स की बैरल्स में अंदर घुमावदार धारियां बनी होती हैं। ये धारियां आग के दबाव से गोलियों को जोर से एक दिशा में घुमाना शुरू कर देती हैं। ज्यादा लंबी बैरल यानी कि गोली का ज्यादा घुमाव, ज्यादा रफ्तार और ज्यादा रेंज। आमतौर पर रिवॉल्वर पिस्टल की औसत रेंज 50 से 100 मीटर होती है, वहीं असॉल्ट राइफल्स की रेंज 100 से 800 मीटर है और स्नाइपर राइफल की 2 से 4 किलोमीटर तक होती है।
क्योंकि यहाँ पर बैरल की लंबाई बढ़ती चली जाती है। आमतौर पर जब गोली की बात होती है तो इसका मतलब कार्ट्रिज होता है। इसके 3 हिस्से होते हैं और असली बुलेट इसी के भीतर होता है। कार्ट्रिज के पहले हिस्से को प्राइमर कहा जाता है और इसके बाद प्रोपेलेंट आता है और फिर आखिर में बुलेट लगा होता है। कार्ट्रिज में पीछे प्राइमर होता है जो पटाखे के फ्यूज की तरह काम करता है। जैसे ही ट्रिगर दबाया जाता है, एक स्प्रिंग मैकेनिज्म पूरी ताकत से कार्ट्रिज के पीछे के हिस्से पर चोट करता है। नतीजा, प्राइमर में एक छोटा धमाका होता है जो आगे प्रोपेलेंट में आग लगाता है। कार्ट्रिज का करीब 2/3 हिस्सा प्रोपेलेंट ही होता है। जैसे जैसे प्रोपेलेंट केमिकल्स जलते हैं, वो खासी मात्रा में गैस बनाते हैं। गैस का अत्यधिक दबाव गोली को कार्ट्रिज से बाहर धकेल देता है। बैरल से निकलते वक्त गोली की रफ्तार 300 मीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा होती है। फायरिंग के बाद बंदूक से सिर्फ गोली बाहर निकलती है, कार्ट्रिज उसके अंदर ही रह जाता है। ऑटोमेटिक गन्स में नॉर्मली कार्ट्रिज निकल जाता है, लेकिन मैनुअल में इसे निकालना पड़ता है। कार्ट्रिज को निकालने के तुरंत बाद इसमें दूसरी गोली को लोड किया जाता है फायरिंग के लिए। दुश्मनों की धूल चटाने के लिए दुनिया भर में पहली पसंद AK-47, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है क्योंकि ये दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हथियार है। भारतीय सेना भी AK-47 राइफल का इस्तेमाल करती है। भारत में AK-47 राइफल को रखने के कुछ नियम हैं। ये केवल पुलिस या फिर आर्मी के पास हो सकती है। किसी भी आम नागरिक को इजाजत नहीं है कि वो अपने पास AK-47 राइफल रखे, और अगर किसी के पास से AK-47 राइफल मिल जाती है तो उस पर सीधे देशद्रोह का मुकदमा हो सकता है। AK-47 का पूरा नाम ऑटोमेटिक काल्शनकोव 47 है, जो 1947 में बनी थी और इसका आविष्कार मिखाइल काल्शनिकोव ने किया था। भारतीय सेना AK-47 का AKM वर्जन इस्तेमाल करती है। AK-47 राइफल 300 मीटर की दूरी तक अचूक निशाना लगा सकती है। इसके बैरल से गोली छूटने की रफ्तार 710 मीटर प्रति सेकंड है। AK-47 से 1 सेकंड में 6 गोली निकलती है और ये 1 मिनट में लगभग 600 राउंड फायर कर सकती है। AK-47 इतनी ताकतवर है कि ये कुछ दीवारों, यहाँ तक कि कार के मेटल डोर को भी भेद कर उसके पीछे बैठे इंसान को मार सकती है। AK-47 भार में काफी हल्की है, इसे चलाना आसान है। इसमें न जंग लगता है और न ही ये जाम होती है। इसके अलावा इसका डिजाइन इतना सिंपल है कि सस्ते दामों में भी इसे बनाया जा सकता है। AK-47 राइफल के 2 वेरिएंट्स हैं, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक वेरिएंट में एक बार ट्रिगर दबाने से बहुत सी गोलियां एक साथ निकलती हैं, जबकि सेमी ऑटोमेटिक में एक बार ट्रिगर दबाने के बाद केवल एक ही गोली बाहर आती है। AK-47 राइफल महज 8 पुर्जों से मिलकर बनती है और इन्हें 1 मिनट में जोड़ा जा सकता है। कहा जाता है कि दुनिया की इकलौती ऐसी राइफल है जिसे बच्चे तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल लोड होने के बाद AK-47 राइफल का वजन 4 किलो होता है। मॉडर्न AK-47 राइफल में एक ग्रेनेड लॉन्चर भी जोड़ा जा सकता है। इस गन की लाइफ 6000 से 15000 राउंड फायर तक होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हथियार के रूप में AK-47 का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। एक अनुमान के मुताबिक आज के समय में दुनिया में करीब 10 करोड़ AK-47 राइफल्स हैं।